दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस एजुकेशनल चैनल उत्थान द राइजिंग पर। मैं संजीव तिवारी आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहा हूँ। ग्रामर की तमाम वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। आज मैंने सोचा कि कुछ ऐसे वीडियोस आपको दिए जाएं जहां छोटी-छोटी बातों को लेकर के सवाल बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं आपकी परीक्षाओं में। आप चाहे वनडे एग्जाम के विद्यार्थी हों या टीजीटी दे रहे हों, पीजीटी दे रहे हों, नेट जेआरएफ दे रहे हों या और भी तमाम परीक्षाएं जहां इंग्लिश ग्रामर से संबंधित प्रश्न आते हैं, वहां बहुत कभी-कभी ट्रिकी और छोटी बातें पूछ ली जाती हैं, जहां पे हम चूक कर जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बोलने लिखने में कर रहे हैं तो वहाँ भी कुछ त्रुटियां हो ही जाती हैं। इनसे हम बचें, बेहतर करें, यही कोशिश है। जितना अपनी मैं अपने हम्बल वे में आपको ऐसे मुद्दों पर छोटे-छोटे सेशंस पहुंचाता रहूंगा। आइए आज इसकी शुरुआत मैं दो ऐसे शब्दों से कर रहा हूं जो अक्सर एक दूसरे के बदले प्रयोग होते हैं। उनमें कोई फर्क भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक मन में सवाल उठता रहता है कि हम किसका प्रयोग कब करें। कौन सा है वो शब्द? देखिए जरा, एक ये दोनों के दोनों साथ ही आते हैं अक्सर। एक है टिल और दूसरा है अनटिल। टिल और अनटिल। अच्छा, इस श्रृंखला में मैं आपको ये कोशिश करूंगा बताने की कि आखिर इनका प्रयोग करते समय हम किस बात का ध्यान रखें। टिल, अनटिल। अगर ये पूछा जाए कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो एक लाइन का जवाब है, वन लाइनर, नो डिफरेंस। एग्जैक्टली, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टिल एंड अनटिल। People use them frequently as they wish. And even the grammar says that basically there is no difference between till and until, and their use depend on the rhythm and euphony. ये भाषा भी कहती है, लैंग्वेज भी कहती है कि आप जब यूज कर रहे हैं तो जो कानों को अच्छा लगता है लोग उसका यूज कर लेते हैं। While speaking in conversation, till until is usually used according to the rhythm and euphony. Euphony आप समझ रहे हैं, जो कानों को अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे। तो सच ये है कि बोलते समय हम किसी का भी प्रयोग कर लेते हैं उस समय जो लगता है हमें कि यही साउंड अच्छा कर रहा है, और वो ठीक है। कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में, इनफॉर्मल इंग्लिश में वो ठीक है। When it comes to your examination, जहां आपसे शुद्धि अशुद्धि, फॉर्मल इनफॉर्मल की बात की जाती है, वहां अगर देखें तो एक सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात को समझिएगा। मैंने पहले ही कह दिया कि बातचीत में, और आप भी, हम लोग भी जनरली टिल अनटिल को जहां चाहें वहां प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन दोनों के प्रयोग में कुछ डिफरेंस है। जब आप लिख रहे हैं, जब आप एग्जाम दे रहे हैं, जब आप एरर्स के, इंप्रूवमेंट के, फिलर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फिर ये अंतर आके खड़ा हो जाता है। खासकर एरर में तो नहीं पूछेगा, क्योंकि जब दोनों का प्रयोग होता है, ठीक है, जहां फिलर्स के सवाल होते हैं, इंप्रूवमेंट के सवाल होते हैं, वहां पर इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए इनका प्रयोग हम देखें। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि टिल और अनटिल, इन दोनों का प्रयोग हम जब सेंटेंसेज में करते हैं तो इनको दो तरीके से आप जानते हैं। ये कंजंक्शन भी है, इनका प्रयोग हम कंजंक्शन के रूप में भी करते हैं और इनका प्रयोग हम प्रेपोजिशन के रूप में भी। पहले इस बात को समझिए। हम दो भागों में इसको देखेंगे कि जब इसका प्रयोग कंजंक्शन के रूप में होगा, जाहिर सी बात है ये क्लॉज बनाएगा, तो ये कंजंक्शन भी है और ये प्रेपोजिशन भी है। हम दोनों रूपों में एग्जाम्पल्स को देखेंगे और जो डिफरेंस मैं बताने जा रहा हूं वो डिफरेंस बरकरार रहता है।
जब हम इसका प्रयोग कंजंक्शन के रूप में करें या प्रेपोजिशन के रूप में करें। ये बात पहले क्लियर कर लीजिए। बी क्लियर दैट टिल अनटिल आर बोथ कंजंक्शन एंड प्रेपोजिशन, ये आप जानते हैं, मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दे रहा हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और in general, usually, generally, normally, there is no difference. We prone to use them as per rhythm and euphony. हमें जो अच्छा लगता है, जो कानों को साउंड करता है, उसको हम यूज कर लेते हैं बातचीत में। इतना क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू द फॉर्मल इंग्लिश, कि आप एग्जाम में आपको इंप्रूवमेंट के, फिलर्स के सवाल आते हैं तो आप किसके साथ जाएंगे। तो पहले इस बात को आप समझ गए कि कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है। अब इसी बेस पर हम इसके डिफरेंस को देखते हैं। तो अगर कोई पूछ बैठे कि डिफरेंस है क्या, हम कब टिल का प्रयोग करें, कब अनटिल का प्रयोग करें, तो बेसिकली ये माना जाता है, और जो कॉसेस लर्नर हैं, रीडर हैं, राइटर हैं, इस भाषा के, अंग्रेजी के प्रेमी हैं, वो इस बात का ध्यान रखते हैं। और इस पर आधारित प्रश्न भी पूछे गए हैं। जो अंतिम परीक्षा हुई थी टीजीटी 2021 में, यहां से सवाल था, मैं वो क्वेश्चन भी रखूंगा। लेकिन पहले हम लोग अंतर को देख लें। तो टिल की बात करें अगर, तो टिल के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रयोग अगर आप डिफरेंस करना चाहें तो करना चाहिए, लिखते समय रिटन इंग्लिश में। इसका प्रयोग पॉइंट ऑफ, आप चाहें तो यहां इनका प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ऑफ या पॉइंट इन टाइम। जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो तो वहां टिल का प्रयोग होना चाहिए। और जो अनटिल है, इस अनटिल का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अवधि, जहां पर समय की अवधि बतानी हो, ड्यूरेशन बताना हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बल्कि पीरियड की जगह मैं तो ये कहा जाए, बेटर वर्ड होगा कि हम क्या कहें, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दिस इज मच बेटर एक्सप्रेशन, ये ज्यादा उचित बात होगी कहना। जहां ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, अवधि का सेंस हो, वहां पे आप अनटिल का प्रयोग करें। और जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम हो या पॉइंट इन टाइम हो, वहां पे आप टिल का प्रयोग करें। अब देखिएगा जरा, आप कहोगे क्या कि दे वेटेड, they waited for you till 10 o'clock। देखना दोस्त, they waited for you till 10 o'clock, उन लोगों ने 10 बजे तक आपका इंतजार किया। पॉइंट इन टाइम, 24 घंटे में दिन का जो समय था, तो 10 बजे तक। अब यहां पर अनटिल का प्रयोग करना उचित नहीं है। अभी इंप्रूवमेंट के, अब मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूं, अब मैं आपके एग्जाम की बात कर रहा हूं। अगर कोई यहां पे अनटिल कह दे तो पहाड़ नहीं गिरने वाला। मैंने पहले ही कहा कि लोगों को जो अच्छा लगता है यूज कर लेते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में जा रहे हैं, आप जब फिलर्स के, इंप्रूवमेंट के, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो फिर वो प्रिसाइज होकर वहां टिल अनटिल दोनों दे देगा ऑप्शन में। और जब टिल अनटिल दोनों ऑप्शन में दे दिया, तो आप ये कुतर्क नहीं कर सकते कि दोनों का प्रयोग तो होता है, वो बोलने तक चलेगा साहब। लिखते समय अगर दोनों मौजूद हैं, till is preferable here, till is preferable here because the time is point of time, so till is better than until। but अगर इसी को मैं कहूं कि he did nothing until he was 17। अब देखिए, अब यहां until बेटर है, यहां till का प्रयोग करना उचित नहीं होगा।
अब देखिए यहां पर क्या अवधि है, ड्यूरेशन है कि 17 साल की अवस्था होने तक वो निकम्मा किस्म का था, उसके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, जो भी कहना हो, उसने कुछ नहीं किया। कब तक? जब तक वह 17 वर्ष का नहीं हो गया, जब तक वो 17 ईयर्स का नहीं हो गया, तब उसकी बुद्धि खुली कि मुझे भी जिंदगी में कुछ करना चाहिए, तो उसने किया। यहां पर क्या है? अनटिल बेटर है, यहां पे क्या है? टिल बेटर है। आप ढेर सारे और एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, कि ठीक है, जैसे आप इसको देख लीजिए, तो मैं कुछ और एग्जांपल देकर आपको समझाऊं। ये डिफरेंस समझना जरूरी है कि टिल और अनटिल के बीच जो बेसिक डिफरेंस है वो है पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, यहाँ पे ड्यूरेशन की बात हो रही है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देखिए तो फिर, और आप ये समझ रहे हैं यहां मैं जो कह रहा हूं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए तो यहां, ठीक, ये जो सेंटेंस है कि दे वेटेड फॉर यू टिल 10 o'clock, इसमें टिल प्रपोजिशन है, टाइम की बात कर रहा है, समय बता रहा है, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है। लेकिन यहां पर देखो, ही डिड नथिंग अंटिल ही वॉज 17, यहां पे जो अंटिल है ये कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, दो क्लॉजेज को जोड़ रहा है। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। देखिए, पहला क्लॉज, दूसरा क्लॉज, बीच में दोनों को कंबाइन कर रहा है। तो यहां पे अंटिल किसका कार्य कर रहा है? कंजंक्शन का। यहां पे टिल किसका कार्य कर रहा है? प्रेपोजिशन का। ये दोनों का कार्य करते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन का भी और कंजंक्शन का भी, आप समझ रहे हैं। बस अंतर क्या है, एक में ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, एक में पॉइंट ऑफ टाइम है। कुछ और एग्जांपल लीजिए, चित्र बेहतर होगा। हटा रहा हूं मैं इसको, देखिएगा जरा। जैसे मैं कहूं कि डोंट डू एनीथिंग फर्दर टिल यू हियर फ्रॉम मी। ये देखो जरा, डोंट डोंट डू एनीथिंग, ठीक है, मैं इसको भी खाली छोड़ देता हूं, फर्दर, फर्दर, ठीक है, यहां खाली नहीं रहेगा ये। एक मिनट रुकिए, डू एनीथिंग फर्दर यू हियर फ्रॉम मी। देखें जरा, अब यहां पर देखिए, कह रहा है कि जब तक मेरी ओर से कोई, आपको कोई इंस्ट्रक्शन, कोई सूचना न मिले, आप आगे कुछ नहीं करेंगे। पॉइंट इन टाइम है कि नहीं है भाई? जब मैं बताऊं तब करिएगा। तो जब जिस समय आपका फोन आएगा, कॉल आएगी या मैसेज आएगा, वो एक पर्टिकुलर टाइम होगा कि नहीं होगा, कि तब तक रुको। अब यहां ड्यूरेशन नहीं है, तब तक कुछ नहीं करना है जब तक कि मैं कुछ ना कहूं। यहां पे टिल आएगा, यहां पे टिल आएगा। अब अनटिल यू हियर फ्रॉम मी आप लिख दोगे, तो मैंने कहा ना कि वो अच्छा वाक्य नहीं है। आप बोलोगे तो कोई उसमें समस्या नहीं है, लिखते समय अगर आपको ऑप्शन में टिल अनटिल दोनों दे दिया गया, तो आप यहां टिल के साथ जाओगे। पॉइंट इन टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है बोले साहब। अब देखिए जरा कि और जैसे ही, ठीक है, अब मैं कहूं कि यू स्टे इन बेड, खाली स्थान, ठीक, यू रिकवर, या बल्कि ये कर लो, until your, सेंटेंस बदल देता हूं मैं, until your temperature is down। अब देखिए जरा, यू स्टे इन बेड योर टेम्परेचर इज डाउन, या नॉर्मल कर लो, डाउन अच्छा वर्ड नहीं लगाते, कर लो, टेम्परेचर इज नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल।
ये पेन कारस्तानी करती है अपने मन से। NORMAL। अब देखो जरा, कह रहा है कि जब तक तुम्हारा टेम्परेचर बुखार नहीं उतर जाता है तब तक बेड में पड़े रहो, आराम करो। अब देखिए जरा, अब इसका मतलब क्या है कि बुखार अभी है, यहां आकर वो नॉर्मल हो रहा है। ये बताइए, ये पीरियड या ड्यूरेशन की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब यहां पर टिल के बजाय अनटिल का प्रयोग बेटर है। आप यहां अनटिल का प्रयोग, दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। ऊपर अनटिल का प्रयोग करना उचित नहीं है, नीचे टिल का प्रयोग करना उचित नहीं है। अब आप कहोगे, मैं फिर कह रहा हूं कि यहां एरर का प्रश्न नहीं बनाएगा, क्योंकि जो इनफॉर्मल इंग्लिश है, बातचीत वाली अंग्रेजी है, जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश है, वहां धड़ल्ले से चलता है। मैंने पहले ही कहा कि ये ग्रामरियंस कहते हैं कि इसका प्रयोग का मूल आधार है जिसको जो अच्छा लग जाए। लेकिन जब हम फॉर्मल इंग्लिश में आते हैं, जब आपकी परीक्षाओं में सवाल बनते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के, क्लोज टेस्ट के, इंप्रूवमेंट के, तो वहां पर वो जानना चाहता है कि क्या आप टिल और अनटिल के बीच के बेसिक डिफरेंस को समझते हो? आप कहेगा हाँ मैं समझता। देखिए जरा, एक यहां पर, अब ध्यान से देखिए, अब यहां मैंने जो दोनों सेंटेंसेस लिखे हैं, क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में मैंने टिल को प्रेपोजिशन बना दिया था, अनटिल को कंजंक्शन, तो आपके मन में यह प्रश्न ना आ जाए कि क्या टिल प्रेपोजिशन अनटिल कंजंक्शन, नहीं, दोनों कंजंक्शन है, दोनों प्रेपोजिशन है। यहां जो दोनों एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए दोस्त, यहां पर दोनों में टिल कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, यहां भी और यहां भी। ये भी दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। देखिए, डोंट डू एनीथिंग पहला क्लॉज, यू हियर फ्रॉम मी दूसरा क्लॉज, दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है कौन? टिल टाइम क्लॉज बना रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का निर्माण हो रहा है। यहां पर देखिए, पहला क्लॉज और ये दूसरा क्लॉज, दोनों को अनटिल जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? एडवर्ब क्लॉज बना रहा है, टाइम की बात कर रहा है। बस क्यों वहां पे टिल? क्योंकि वहां पॉइंट ऑफ टाइम है। क्यों यहां पे अनटिल? क्योंकि यहां पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। इज दैट क्लियर? ठीक है। और आप हमें बताइएगा जरूर, राय जरूरी है ना, क्योंकि हम लोग बेसिकली ऑफलाइन वाले मास्टर हैं, ऑनलाइन में भी हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां कोशिश यही होती है कि आपको वीडियो देखते समय भी, स्क्रीन पे देखते समय भी उस ऑफलाइन क्लास का ही मजा आए, है ना, कोशिश यही की जाती है। तो जरूर इसका मतलब आप हमें अपनी भावनाएं जरूर व्यक्त करिएगा। आइए, तो ये कंजंक्शन भी है, ये प्रेपोजिशन भी है, आपने देख लिया। और जब इसका हम प्रयोग करेंगे तो ध्यान रखना है कि ये समय की बात करते हैं, टाइम बताते हैं। और जब वो टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एग्जैक्ट टाइम होगा, टिल मंडे, टिल संडे, टिल जनवरी, टिल फरवरी, टिल 1920, ठीक है, टिल 10 o'clock, टिल 9 o'clock, तो ये क्या होगा? टिल आएगा। लेकिन until he was young, until he became rich, या until he was fully fit, या until it was the end of December। अब देखो जा, अब इसमें दिसंबर के अंत होने तक, 17 साल का होने तक, जनवरी के आने तक, फरवरी के आने तक, अभी जब आप कह रहे हैं तो इसमें क्या है? ड्यूरेशन है। आप जनवरी के आने तक कह रहे हैं, जनवरी के आने तक मतलब ये बात आप दिसंबर में कह रहे हैं, तो दिसंबर जनवरी के बीच का वो ड्यूरेशन है। तो ये बहुत ही प्रिसाइज होकर समझ लेना दोस्त, कि जहां पर हम ड्यूरेशन को दिखाएंगे कि इसके दोनों में तक ही है, टिल मने भी तक, अनटिल मने भी तक। एक में क्या है कि वो एग्जैक्ट टाइम है, 10 बजे तक, 8 बजे तक, सोमवार तक, मंगलवार तक, ठीक, तो फिर ये टिल है। और 16 वर्ष का होने तक, ठीक है, पढ़ाई पूरी करने तक, स्वस्थ होने तक, शादी होने तक, सी स्टेड विथ हर आंट अंटिल शी वॉज मैरिड। अब यहां टिल का प्रयोग करना अच्छा नहीं है। क्या कहोगे आप कह सकते हैं, हटाइए इसको, ये देखो, आप कहोगे कि शी लिव्ड विथ हर aunt until she
was married। फिर देखिए कंजंक्शन के रूप में आया है और ध्यान से देखिए कि वह अपने किसी आंटी के साथ हो, चाची हो, मामी हो, मौसी हो, बुआ हो, और कि हमारे यहाँ नाम है, वहां कोई भी हो सकता है। मम्मी को छोड़ के बाकी सब आंटी हैं, पापा को छोड़ के सब अंकल हैं। अगर पापा जैसे हैं, मम्मी जैसे हैं, तो अब वो चाचा भी हैं, मौसा भी हैं, फूफा भी हैं, मामा भी हैं, आप समझ रहे हैं। किसी भी चाची मामी कुछ भी रही हो, क्या फर्क पड़ता है। वो अपनी चाची या मामी या मौसी के साथ रही, शायद उसके घर में कोई न रहा हो या उसे भेज दिया गया हो, अक्सर किया जाता है हमारे देश में। कब तक? जब तक कि उसकी शादी नहीं हो गई। तो शादी होने तक का मतलब क्या कि उसने होश संभाला। हो सकता हो 4-5 वर्ष की हुई हो, उसकी अवस्था 5 वर्ष की हुई हो, उसके घर वालों ने उसे मौसी के पास भेज दिया हो और वो तब तक मौसी के यहां रही जब वो ब्याह करने योग्य नहीं हो गई। अवधि है कि नहीं है? ड्यूरेशन है ना? किसका प्रयोग करेंगे? अनटिल का। यहां टिल का प्रयोग करना उचित नहीं है। अब मैं फिर कह रहा हूं कि ये एरर का सवाल नहीं है, क्योंकि इसमें त्रुटि यूज का है, ग्रामर का नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कहता हूं हमेशा ग्रामर में और यूसेज में मुकाबला चलता रहता है। कभी ग्रामर जीतता है, कभी यूसेज जीतता है, क्योंकि भाषाविद कहते हैं कि हमें सुंदर कर्णप्रिय बोलना और सुंदर लिखना चाहिए। तो जो कानों को अच्छा लगता है वो सही है। तो चूंकि यहां पर यूसेज में देखें तो हम यूफोनिक हो जाते हैं, जो अच्छा लगता है यूज कर लेते हैं, इसलिए एरर तो नहीं है। लेकिन हम जब इसको अगर ग्रामर के दृष्टिकोण से देखा जाए, प्रयोग के हिसाब से तो ठीक है, प्रयोग में हम जो अच्छा लगता है यूज कर लेते हैं। लेकिन ग्रामर के दृष्टिकोण से देखें तो ये कहता है कि दोनों समय में अंतर है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है। इज दैट क्लियर? बस ये, और इसीलिए यहां से आयोग सवाल बनाता है। अब इसका प्रयोग प्रपोजिशन के रूप में हम कहां करते हैं, ठीक है ना? तो आइए देखिए, हटा रहा हूं मैं इसको, देखिएगा जरा। प्रपोजिशन के रूप में इसका प्रयोग अक्सर फ्रॉम के साथ होता है। फ्रॉम के साथ, बात को समझिएगा। हम लोग अक्सर फ्रॉम लेके आते हैं तो साथ में टू लेके आते हैं। फ्रॉम 9 to 5, आप क्या कहते हैं? फ्रॉम, ठीक है, 9 to 5 एक सामान्य टाइम है पूरी दुनिया में नौकरी करने का, जॉब करने का। 9 to 5 जॉब, सुने होंगे ये जुमला। आप यहां चाहें तो टिल अंटिल का प्रयोग भी कर सकते हैं। 9 till 5, 9 until 5। अब चूंकि वही बात आ गई, एग्जैक्ट टाइम की बात है। बोलचाल में लोग टिल अंटिल दोनों का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो 5 वहां पर 9 to 5, ठीक है, 5 बजे तक एक, ठीक है, वो एग्जैक्ट टाइम भी है और देखा जाए तो अवधि की बात भी हो रही है ना? तो अमूमन लोग यहां पर टिल का प्रयोग कर लेते हैं। 9 to 5 ना, को लोग फ्रॉम 9 to 5 की जगह फ्रॉम 9 till 5, 9 until 5 का प्रयोग भी करते हैं। अब आप समझ रहे हैं यहां पे टू ज्यादा लोकप्रिय है, प्रेफरेबल है, बट अगर आप इसको लिख देते हैं फ्रॉम 9 till 5, ये बिल्कुल अशुद्ध नहीं है, बिल्कुल अशुद्ध नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, आप इसका प्रयोग धरले से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं 9 to 5, ठीक है, ठीक। लेकिन ध्यान क्या रखिए, मैं ये बात क्यों बता रहा हूं कि फ्रॉम के साथ टू का प्रयोग होता है, ये आप जानते हैं। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप यहां टिल का प्रयोग भी कर सकते हैं, बट दिस इज प्रेफरेबल, दिस इज प्रेफरेबल, ये प्रेफरेबल है। अगर फ्रॉम है तो नेचुरली हम टू का प्रयोग करते हैं। यहां पर भी अगर ऑप्शन में टिल और टू दोनों मौजूद हो, आप टिल के साथ, क्या कहते हैं, टू के साथ जाइएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर दोनों दे देगा तो ये नहीं कि सर दोनों का सही है, तो भाई दोनों में क्या है, अभी जो मैंने कहा कि टिल अंटिल दोनों में एक कंडीशन में एक प्रेफरेबल है, दूसरे कंडीशन में दूसरा प्रेफरेबल है। इन द सेम वे, इफ you have both the options in such sentences, you should go, you must go with to without any doubt। कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन लेके मत जाइए घर, ठीक है।
परीक्षा में तो बिल्कुल मत लेके जाइए, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, ये चर्चा हुई है कि समय बताने के लिए हम टू और टिल का प्रयोग करते हैं फ्रॉम के साथ। इफ फ्रॉम इज ओमिटेड, इफ फ्रॉम इज ओमिटेड, देन डेफिनेटली यू शुड यूज टिल, नॉट टू। अगर वहां फ्रॉम नहीं है तब तो टिल का ही प्रयोग होगा, टिल का ही प्रयोग होगा। अब वहां आप जैसे आप अगर ये कहते हैं, ठीक है, कि ही वर्क्स फ्रॉम क्या कहें 10 to 6, तो करेक्ट है। ध्यान से देखिएगा जो मैं कहना चाहता हूं, करेक्ट है। आप ये भी कह सकते हैं ही वर्क्स फ्रॉम 10 till 6, ये भी करेक्ट है। अभी बात हुई, दोनों करेक्ट है, बट दिस इज प्रेफरेबल। अगर दोनों में हम कहें कि बेस्ट वन कौन है, बेटर वन, दो में बेटर होगा, बेस्ट नहीं होगा, दोनों में बेटर कौन है, प्रेफरेबल कौन है, तो ये वाला, कोई संदेह नहीं। अगर ये नहीं ऑप्शन में है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, एग्जाम का अप्रोच विकसित कीजिए। अगर ऑप्शन में ये दोनों है तो आपका आंसर 2 होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो फिर आंसर होगा। बट व्हाट डिड आई से अ लिटिल व्हाइल अगो, इफ from is omitted, if we have no from to show the time duration, then definitely it should be till, not to। देखो जैसे आप कहोगे ना कि he walked till 9 PM, ये 9 को मैं ठीक से बना दूं, देखो he walked till 9 PM। मेरे मुन्ना मुनिया लोग, युवा साथियों, दोस्त, अब यहां टू का प्रयोग करना संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है, नेवर। अब यहां टिल ही आएगा या अनटिल आएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर 9 PM को देखें तो एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है तो टिल, और अगर हम देखें तो फिर वो 9 बजे तक कार्य किया तो कहीं पीछे शुरू किया गया होगा ना, इसमें अवधि की बात है। अब दोनों को चुन सकते हैं, अनटिल 9 PM और टिल 9 PM, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन प्रपोजिशन के रूप में फिर मैं कह रहा हूं, ये छोटी छोटी बातें ना, आप कहोगे सर कितना पाला बदल रहे हैं आप, बार बार पाला नहीं बदल रहा हूं, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि यही भाषा की खूबसूरती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एज अ कंजंक्शन, द डिफरेंस आई टोल्ड यू 10 or 15 minutes ago, that one shows point of time, the other one shows duration of time, should be taken carefully when you are using it as conjunctions। अगर ये कंजंक्शन के रूप में प्रयोग हो रहे हैं दोस्त, तो फिर वहां पर इस डिफरेंस को बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। When it comes to the preposition, this difference vanishes। यहां पर इस डिफरेंस के बजाय हम इस पे ध्यान देते हैं कि टू के बदले टिल आ सकता है, और ये टिल नेसेसरी हो जाता है जब फ्रॉम का प्रयोग नहीं होता। देखो यहां पर फ्रॉम के साथ टू और टिल दोनों आ सकता है, टिल इज प्रेफरेबल, बट व्हेन वी हैव नो फ्रॉम तो टिल ही आएगा। अब यहां पे टू का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। गॉट इट? ध्यान से कि उसने 9 बजे तक कार्य किया, वह 9 से लेकर, वह 10 से लेकर 6 बजे तक कार्य करता है, यहां पर कार्य किया। अब यहां फ्रॉम, एक बात। दूसरी चीज, अब मैं आ रहा हूं, मैंने कहा था कि वो क्वेश्चन जो टीजीटी में 2021 जो अंतिम परीक्षा हुई थी पूछा गया था, मैं एग्जैक्ट वही सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूं, ऑप्शंस भी रख रहा हूं, क्योंकि मैं खुद उसका परीक्षार्थी था, मैं खुद ही उसको दिया था और चयनित हुआ, आप सब जानते हैं। उस प्रश्न पर लोग देखते ही वो जो एक कॉन्सेप्ट आप लेके जाते हैं ना, रटा रटाया, तो गलतियां होती हैं। अब देखिएगा जरा,
उस प्रश्न को पूछने के पीछे लॉजिक क्या थी? उस प्रश्न को पूछने के पीछे लॉजिक ये थी कि जब नेगेटिव में आप टाइम की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, टिल अंटिल always used in negative verbs to मैं पानी लाना भूल गया हूं ऊपर ना, ठीक है। जब आप कोई नेगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं और वहां टाइम की बात कर रहे हैं और लेटनेस पर जोर देना हो, अगेन टिल अंटिल आर यूज्ड in negative sentences with negative verbs to emphasize lateness, देरी को दिखाने के लिए नेगेटिव सेंटेंसेस में हम till until का प्रयोग करते हैं। वहां अब टाइम के लिए to या at का प्रयोग नहीं होता है। अब मैं आपके सामने एग्जैक्ट वही क्वेश्चन रखने जा रहा हूं जो 2021 की परीक्षा में पूछा गया था, और ऑप्शन देख करके जो गलतियां हुई तो भी दिखा रहा हूं। सेंटेंस था वी डिडंट गेट होम, यहां पे ब्लैक था, इस ब्लैंक के बाद 2 AM आई थिंक, ठीक है, 2 AM यही सवाल था। ऑप्शन में क्या दिया था? ए एट, बी टिल, सी टू, डी सिंस। एक आध ऑप्शन दाएं बाएं हो सकता है, 4 साल हो गए, 4 साल पहले परीक्षा हुई थी। अब क्वेश्चन एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट एक आध ऑप्शन दाएं बाएं होगा तो उसके लिए एडजस्ट कर लीजिए, यही सवाल था। और मुझे याद है एग्जाम दे के आने के बाद जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हमारे तमाम दोस्त, इवन जो ऑनलाइन तमाम सॉल्व्स आए थे, लोगों ने छूटते ही एट की बात की थी। और क्या तर्क दिया था कि समय के लिए एट का प्रयोग होता है, एट 9 o'clock, एट 10 o'clock। ये कितना प्रिसाइज बात थी, कितनी सीमित बात थी दोस्त। अरे टाइम के लिए इन का भी प्रयोग होता है, ऑफ का भी प्रयोग होता है, एट का भी प्रयोग होता है, फॉर का भी प्रयोग होता है, टिल अंटिल का भी प्रयोग होता है, स्टिल का भी प्रयोग होता है। ये अजीबोगरीब बात थी। आप जानते हैं कि अंग्रेजी में एक ही शब्द, इंग्लिश ग्रामर कहता है एक ही शब्द, वो एडवर्ब हो सकता है, वो कंजंक्शन हो सकता है, वो प्रेपोजिशन हो सकता है। सो इतना लीनियंट आंसर कैसे हो सकता है? खैर वो मुद्दा नहीं है, अपनी बात है। आप समझ रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर ए नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर अगर आप परीक्षार्थी रहे होंगे, दिए होंगे, तो आपको पता है कि ये इसका आंसर नहीं है। न ये है, न ये है, न ये है। ये चारों के चारों समय की बात तो करते हैं, लेकिन सेंस का प्रयोग आपको पता है कब होता है? जब आप परफेक्ट टेंसेस बनाते हैं। टू का प्रयोग अभी आपने देखा कि फ्रॉम के साथ होता है, तो यहां फ्रॉम तो है नहीं। और एट भी समय के लिए आता है, कब? अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव होता तो एट आंसर होता। यस, यही सेंटेंस अगर यहां पर अफर्मेटिव होता तो एट आंसर होता, बट सेंटेंस नेगेटिव है। अभी मैंने आपको क्या बताया 4 मिनट पहले कि जब आप नेगेटिव वर्ब का प्रयोग करेंगे और समय पर लेटनेस को एम्फसाइज कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 2 बजे के पहले हम लोग घर नहीं पहुंच पाए, पहुंचते पहुंचते 2 बज गए। 2 AM मतलब समझ है ना, रात की बात हो रही है। 2 AM मीन्स अपनी भाषा में कहें, भारतीय भाषा में तो 2 बजे भोर में पहुंचे, इतना देर हो गई ना। तो यहां पर लेटनेस की बात हो रही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा? ये दोस्त जो भी है, मेरे मुख से बेटा बेटा निकलता है, जो मेरे साथी देख रहे हो, कलीग देख रहे हो, हम उम्र देख रहे हो, वो माफ कर देंगे। अब सबके लिए, आप जो जुड़ेंगे सबके लिए मैं कोशिश करता हूं, मैं सीखूंगा भी, सिखाऊंगा भी। इसका आंसर है बी। और आप दिए होंगे, जब आंसर की आया होगा तो आप चौंके भी होंगे, एट वाले लोग क्यों क्लीन बोल्ड हो गए। तर्क गलत था, तर्क गलत था। ये क्या हो गया? अरे तो मेरी सारी मेहनत चली गई। चलो फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं। कुछ हो गया है बोर्ड में, कोई मक्खी वक्खी बैठ गई है,
बड़ा सेंसिटिव होता है ना, परेशान मत होइए, फिर से लिख दे रहा हूं। देखो तो सेंटेंस क्या था कि वी डिडंट गेट होम टिल 2 AM। ठीक है, हाँ इसमें एट आ सकता है, कब? अब इसी को हम लिख दें कि वी गॉट होम। अब यहां क्या आएगा जी? एट 2 AM। अभी ठीक है, अब यहां पे एट ही होगा, यहां टिल नहीं हो सकता, कॉमन सेंस की बात है। अब आप कह रहे हैं कि हम 2 बजे सुबह भोर में घर पहुंचे, तो एट आएगा, लेकिन हम 2 बजे तक अभी नहीं पहुंचे थे, पहुंचते पहुंचते पता नहीं 2-2:30 बज गया होगा, अभी भी बहुत देर हो गई थी, 2 बज गए थे, अभी भी हम घर नहीं पहुंचे थे। यू आर एम्फसाइजिंग ऑन द लेटनेस ऑफ योर अराइवल, दैट्स व्हाई टिल। क्लियर है? तो जरा इसको संभालिएगा। ऐसी बहुत सी श्रृंखलाएं हैं, मैंने आज कोशिश की इस तरह की चीजों को लाने के लिए, थोड़ा सा, और ये जैसे जैसे मैं जुड़ता जाऊंगा ये और बेटर होता चला जाएगा, है ना? मैं आशा करता हूं वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा जरूर कि कैसा लगा और आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं। इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं कोशिश करूंगा आप तक चीजों को बारी बारी से पहुंचाने के लिए। तो टिल और अनटिल के बीच का डिफरेंस आपने देखा। आगे मैं कुछ और वीडियोस लेके आऊंगा। इस टिल अनटिल का कंपैरिजन अनलेस से भी किया जाता है, स्टिल अनटिल का कंपैरिजन व्हाइल से भी किया जाता है, एज लॉन्ग एज से भी किया जाता है, समय की बात होती है। आगे आपको ऐसे और भी कंपैरिजन और उसके सॉल्यूशन मिलेंगे, बस देखते रहें, उत्साहवर्धन करते रहें और टिप्पणियां जरूर करें। कमियां जो हों वो भी सुनने को मैं तैयार हूं, अच्छा लगे तो तारीफ भी सुनने को तैयार हूं। ठीक है, जुड़े रहिए, आगे आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आने वाली परीक्षाओं के परीक्षार्थी हैं तो तैयारी करिए, वैकेंसीज की भी बाढ़ आने वाली है, चाहे वनडे एग्जाम्स हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो। सुन रहे हैं अब तो बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक चुनाव के दौर में वैकेंसीज होंगी, तो मैं जितना आपके लिए कंट्रीब्यूट कर सकूं ये मेरा सौभाग्य होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, सब बखैर।